परंतु व्यवहारिक और परमार्थिक सत्य, दोनों सत्य अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। फिर भी हमें किसका, एक प्रश्न का आप उत्तर ध्यान रखना, मैं आपसे पूछता हूँ। एक सत्य, यद विद्यमान तदेव सत्यम, यद विद्यमान तदेव सत्यम। क्या अर्थ हुआ महाराज यद विद्यमान तदेव सत्यम? जो विद्यमान है वही सत्य है। दूसरा, यद कल्याणकरम तदेव सत्यम। क्या बोल रहा हूं? यद कल्याणकरम तदेव सत्यम, मतलब क्या हुआ? जो कल्याणकारी है वही सत्य है। बहुत अच्छी बात है। अब मान लीजिए किसी ने आपके पैसे दबोच लिए, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए थे, अब वो रख लिए। अब रखने के रख तो लिए, अब आप वसूल कर रहे हो। अब वसूल करने के बाद भी अब मान लीजिए ये विद्यमान सत्य है, और अब अगर आप मान लीजिए अनैतिक मार्ग से उसका वो पैसा ले रहे हो, तो क्या है ये? क्या कल्याणकारी सत्य है? विद्यमान सत्य तो है लेकिन कल्याणकारी सत्य नहीं है, निश्चित मान के चलना। और मान लीजिए आप हैं और किसी ने अब आपसे ईर्ष्यावशित या किसी कारण से आपके जलन भाव से समाज के बीच में आपकी बदनामी कर दी। निश्चित विद्यमान सत्य है ये, आपकी बदनामी करी, आप ऐसे नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा बोला जा रहा है। और फिर क्या कर रहे हो? अब आप उसको सबको बुलाकर अब आप क्या कर रहे हो? प्रेम कर रहे हो। उसने इतना बुरा किया उसके बाद भी वात्सल्य कर रहे हो। उसने इतना बुरा, इतना हमारे उसके बाद भी गले लगा रहे हो। इतना होने के बाद भी, तो ये क्या है? ये कल्याणकारी सत्य, क्योंकि आप अपना भी कल्याण चाहते हो और सामने वाले का ही कल्याण चाहते हो, तो ये कल्याणकारी शब्द है। सामने वाले ने क्या किया मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, वो उसकी जाने, मुझे कोई उससे किंतु परंतु नहीं। लेकिन कल्याणकारी सत्य क्या है? उसका भी कल्याण होगा और मेरा भी कल्याण होगा। कब? वो उसकी जाने, पर मेरे तो प्रेम और वात्सल्य के साथ, बिल्कुल आहो भाव के साथ उसके साथ जय जिनेंद्र वाला भाव ही करना है। तो निश्चित रूप से वो कल्याणकारी सत्य, वो कल्याणकारी शब्द आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा, आपके जीवन को आगे उठाते चला जाएगा। इस देश के पास एक वो पूर्व में एक समझ थी, वो ऐसी समझ थी कि करोड़ों की हानि को गौण करने के बाद भी व्यक्ति प्रेम को और सत्य को हमेशा कायम रखता था। वो इस प्रकार की वो सील और सुरक्षा के लिए भी वो प्राण निछावर हो जाए, उसके लिए वो सब कुछ वीरांगना ऐसी माताएं बहनें थी कि मेरा जीवन सच्चा है, मेरा जीवन अच्छा है, सब हो जाए, पर अपने अपने असूलों से मैं कभी भी समझौता नहीं करूँगी। प्रेम प्रसन्नता को सुरक्षित रखने के लिए वो सब कुछ गौण करने को साहस दिखाने वाली वो भव्य भव्य ऐसी वैसी आत्माएं थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति होगी, सब कुछ भूल गए। एक बहुत अच्छी बताता हूँ कि गुजरात की एक बात आपके बीच में रख रहा हूँ। गुजरात में एक गांव है, उस गांव का नाम मांडवी कक्ष है। उस कक्ष में एक व्यापारी थे, बहुत ईमानदार थे, और वो ईमानदार थे तो अपनी तख्ती पर लिखते थे, ईमानदारी हमारी मुद्रा, ये लेख लिखा हुआ था। और ये वास्तविकता में लिखा नहीं था, उनके जीवन में भी ये चीज़ उतरी हुई थी। और ये चीज़ जब उतरी हुई थी तो क्या करते थे वो इतने ईमानदार थे कि यहाँ से लेके वहाँ तक उनकी धाक थी। और अंग्रेज़ों का ज़माना था, सत्य घटना रख रहा हूँ। और वो व्यापार उसका करते थे कपड़े का, तो उस वक्त रेशमी साड़ी भी और सूती साड़ी सब चलती थी। तो अब वो बिल्टी के बिना मिलती नहीं है। उन्होंने अपने नौकर को पहुंचा दिया कि साहब आप तो एक काम करो, बिल्टी हमारे पास नहीं, लेकिन ग्राहक हमारी दुकान पर खड़ा, आप बेफिक्र रहो, हमारा माल है, आप दे दो और जो भी वो ले लो। और उसने देखने के बाद जो है बिल्टी से सूती कपड़े की जितनी बिल्टी होती है उतनी दे दी। नौकर ने क्या किया, जो रेशमी होती है उसकी 4 गुना क्या जोकात लगती है, क्या कहते हैं, कर लगता है। अब जोकात बोलते हैं वहाँ गुजरात में। अब वो 4 गुना लगता था, तो उसने उससे काय को सूती लिख दिया। और जब मालिक के पास आया तो उन्होंने कहा क्या है ये, क्या किया आपने? बोले ये रेशमी साड़ी की और सूती में लिखा है। गलत। वो क्षमा याचना करने गए, कान पकड़ के माफ़ी मांगी। बोले 4 गुना पैसा आपका लीजिए, हमारे नौकर ने सूती की कर वो दे दी थी, लेकिन ये 4 गुना। ये थी ईमानदारी पूर्व के ज़माने में, ऐसा कल्याणकारी सत्य था, तब कहीं जाके कल्याण होता था। लेकिन आज क्या है, आज तो आप सब कुछ भूल चुके हो।
आपका पूरा जीवन व्यवहारिक सत्य के लिए आपका आ गया है। आप जबकि हमें सत्य के आग्रही बनना चाहिए, परंतु कौन सा सत्य का? वो सत्य हमारे हृदय में प्रेम को दे, हमारे मन की प्रसन्नता को दे, हमारे अंतर्कण की निश्चलता को दे, हमारी आत्मा की पवित्रता को दे, हमें अपने जीवन को आगे तक सुरक्षित रखे। सत्य है, सामने वाला गलत है, गलत होने दो, गलत रहे, लेकिन आप गलत मत बनो, आप उसको स्वीकार कर लो, तो वास्तविकता में सच्चा होने के बाद भी आपका जीवन अच्छा बन सकता है। सत्य का निर्णय करने की जब भी बात आती है तब कौन सच्चा है, और मन में जितना आप ये मानेंगे कि वो सच्चा है या नहीं है, लेकिन मैं सच्चा हूँ। क्यों? क्योंकि वो अपना झूठ अगर कबूल नहीं कर रहा, वो अपनी गलती कबूल नहीं कर रहा है, तो वो उसकी जाने, लेकिन मुझे सामने वाले के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है। मुझे तो हमेशा किस प्रकार का व्यवहार करना है? अच्छा और सच्चा व्यवहार करना है, तो उसके उस झूठे व्यवहार को भी स्वीकार करते चले जाना है। मन की ये विशेषता होती है, क्या होती है? वो सत्य में जीना नहीं है। क्या? वो सत्य से, मन की एक बहुत अच्छी विशेषता आपके बीच में रख रहा हूँ, वो उसे सत्य जीना नहीं है, पर सत्य के लिए लड़ना जरूर है। क्या बोल रहा हूँ? सत्य से के साथ जीना नहीं है, पर सत्य के लिए क्या करना है? लड़ना जरूर है। सत्य की पूजा करने के लिए वो तैयार है, बिल्कुल तैयार है, परंतु जब दोस्त मतलब जब सत्य की पूजा तो वो निश्चित रूप से कर रहा है, वो तैयार भी है और कर भी रहा है, लेकिन परंतु जब असत्य की और सत्य जब दोनों की पसंद की बात आती है तो वो सत्य को वंदनीय कक्षा में रखने के लिए तैयार है, प्रशंसी बनाने के लिए तैयार है, और जब अनुकरणीय करने की बात होती है तो वो सत्य के साथ जीवन नहीं जीता है। और जीवन किसके साथ जीता है? वो असत्य के साथ जीवन जीता है, वो असत्य को स्वीकार कर लेता है। तो आज आपके बीच में 6 प्रकार के सत्य मैंने आप लोगों के बीच में रखे। सबसे पहला सत्य कौन सा? आभासी सत्य रखा है, इस आभासी सत्य को समझने का प्रयास करना। दूसरा सत्य कौन सा? व्यवहारिक सत्य, जो आपका नाम है वो व्यवहारिक सत्य। तीसरा सत्य तत्कालीन सत्य, अभी लग रहा है सुख, खूब अच्छा लग रहा है, गुटखा पान पाउच खाने में, अभी कोई डांट रहा है तो लग रहा है, लेकिन ये सब सुख और दुख क्या है? ये कैसे है? तत्कालीन सत्य नहीं, ये सब तत्कालीन। और फिर उसके बाद देखेगा समकालीन सत्य। समकालीन मतलब आगे दिख रहा है मुझे, अगर मैं ये करूंगा तो मेरे जीवन में ये हो जाएगा, तो ऐसे सत्य को समकालीन सत्य बोलते हैं। और देखेगा सर्वकालीन सत्य, जो मेरे गुण हैं, जो मेरी अच्छाइयाँ हैं, जो मैंने दान दिया है, जो मैंने नियम किया है, जो मैंने तप किए, वो मेरे साथ आगे जाएंगे, वो सर्वकालीन सत्य है। और एक होगा परमार्थिक सत्य। परमार्थिक सत्य क्या है? वो परमार्थिक सत्य जो किस प्रकार का है? आत्मा त्रिकाल बाधित है, थी, है और साथ साथ हमेशा जाएगी। और एक कल्याणकारी सत्य। कल्याणकारी सत्य क्या है? कल्याणकारी सत्य का तात्पर्य यही है कि सामने वाला झूठा है, सामने वाले ने गलत किया है, उसके बाद भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कह देना आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत बढ़िया हैं। इसमें आपका भी कल्याण हो गया और सामने वाले का भी कल्याण हो गया। ये कहलाता है कल्याणकारी सत्य। इस प्रकार से ये 7 प्रकार के सत्य को मैंने आपके बीच में अपने चिंतन के माध्यम से दिया। अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं। इन सत्य को समझना। अपनी चर्चा झूठ से समाप्त होकर अब कल काय पे होगी? चोरी पर, क्योंकि तीर्थंकर बनना है तो अब कल का मंगलाचरण रहेगा अपना चोरी का दामन छोड़ना होगा। कल अपन चोरी पर बात करेंगे, बहुत अलग बात चोरी पर करूंगा कि किस प्रकार की ये चोरी होती है। आज के इन बिंदुओं को आप ऐड कर ले, आगे चोरी पर बात करते हुए आचार्य भगवान का बहुत अच्छा एक बात बोलता हूँ, बहुत पुरानी घटना सुना रहा हूँ। हमारे चंद्र सागर जी महाराज जी थे, उन्होंने तेला किया, 1 नहीं 2 नहीं 3 उपवास। वो सब कर लेते थे लेकिन उपवास नहीं करते थे। आचार्य श्री ने प्रोत्साहन दिया और उपवास के लिए उनको आगे बढ़ाया, तो 3 उपवास उन्होंने करे। जब 3 उपवास किए तो मानना क्या किया आचार्य श्री जी ने? आचार्य श्री जी ने सुना, और सुनने के बाद जब तीसरे उपवास में जब वो ध्यान में बैठे थे, तो ध्यान में जब बैठे थे तो स्वयं आचार्य महाराज गए और आचार्य भगवान ने 3 परिक्रमा लगाई, और 3 परिक्रमा लगाने के बाद योगी भक्ति करके कायसर किया। जब
संग में पूछा गया कि आपने ऐसा इस पहली बार किया, तो बोले जब साधक लीन होता है तो शुद्धोपयोग में होता है, और शुद्धोपयोग में लीन होता है तो उसकी वंदना करने से शक्ति से पुण्य और विशुद्धि बढ़ती। ऐसे गुरुदेव कि बड़े होने के बाद भी छोटों की परिक्रमा लगाई। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, वो हैसियत प्राप्त करना, उसका मंगलाचरण की तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। लोगों से सत्य की बात करी थी, और सत्य में मैंने आपसे कहा था, एक था आभाषिक सत्य, एक था व्यवहारिक सत्य, एक था तत्कालीन सत्य, एक था समकालीन सत्य, एक था परमार्थिक सत्य, सर्वकालीन सत्य, एक था परमार्थिक सत्य, और एक था कल्याणकारी सत्य। ये सब सत्यों की बात की थी कि जो लगता है आभास होता है, स्वप्न वाला आभासिक सत्य था। आज का जो नाम, आज की संपदा व्यवहारिक सत्य थी। तत्कालीन सत्य क्या कि अभी जो सुख है और जो भोग है वो अभी हाल हमें अच्छे लग रहे हैं, वो तत्कालीन सत्य है। और समकालीन सत्य क्या है कि कल क्या होने वाला है उसको आज सोचना अभी नहीं है, लेकिन वो भी समकालीन सत्य है। और सर्वकालीन सत्य वो है जो क्या है, हमारे अच्छे कार्य जो हमारे साथ जाएंगे, समकालीन सत्य। कल्याणकारी सत्य क्या था कि सामने वाला गलत है, उसको सामने वाले के गलत को भी स्वीकार कर लेना, उससे किंतु परंतु नहीं करना, कल्याणकारी सत्य। और परमार्थिक सत्य जो आत्मा है, थी और साथ जाएगी, वह परमार्थिक सत्य। इस पर अपन ने कल चर्चा करी। आगे अब बात अपने को और आगे बढ़ाना है, क्योंकि संसार के बीच में रहकर जो श्रेष्ठ जीवन जीते हैं, सभी को अपना जीवन अच्छा बनाने का उपदेश देते हैं और अंत में संसार से पार हो जाते हैं, ऐसे वो तीर्थंकर कहलाते हैं। और हम भगवान को आदर्श मानकर उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो हमें उनकी जैसी वीतरागता अपने जीवन में लाने का धीरे धीरे शनि शनि अभ्यास करना होगा। जब हम वो अभ्यास कर लेंगे तभी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमें रोज़ रोज़ अपना खुद का आत्म विश्लेषण, आत्म अवलोकन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, खुद को देखना चाहिए, करते रहना चाहिए कि वास्तव में हमारा कदम, हमारा जीवन वीतरागता की ओर बढ़ रहा है या नहीं, हम वीतरागता की ओर पहुंच पा रहे हैं या नहीं। जब तक हम अपने आप को नहीं देखेंगे तब तक अपने जीवन को हम अच्छा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जिससे अहिंसा आदि व्रतों की रक्षा हो वो शील कहलाता है। और व्रतों की रक्षा होती किससे है, तो व्रतों की रक्षा होती इन 5 पाप और कषायों से हम रहित होते चले जाएंगे। तो क्रोध आदि कषाय का भी हम त्याग कर लें, और त्याग करके ही अपने जीवन को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि हमारे जीवन को असंतुलन का मुख्य कारण, मतलब हमारे जीवन में असंतुलन है तो उस असंतुलन का मुख्य कारण हमारी कषाय और हमारे अंदर की पाप प्रवृत्ति है। जितनी जितनी कषाय मंदता होती जाएगी, उस ये मान के चलना उतने उतने हम भगवान के नज़दीक पहुँचते चले जाएंगे। और अगर ये जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन असंतुलित है। खाने पीने, उठने बैठने, आने जाने, बोलने, बात करने, लेने देने, सभी जगह अगर संतुलन अगर हमें रखना है तो संतुलन तभी हो पाएगा जब हम अंतरंग परिणामों से भगवान की वीतरागता की ओर झांकेंगे। और वीतरागता की ओर झांकने में आज आपका जो बिंदु है कि तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा। चोरी करने का भाव जब ही आता है जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं रख पाते हैं। सच में चोरी की आवश्यकता नहीं है। चोरी जब होती है जब हमारी जो इच्छाएं वो असीमित है, सीमित नहीं है। अगर हमारी इच्छाएं सीमित हो जाए तो आपको इतना पुण्य है कि आपको 4 रोटी मिल जाएगी, आपको इतना पुण्य है कि आपको 1 जोड़ कपड़ा भी मिल जाएगा, और आपका इतना भी पुण्य है कि आपको 3/6 की जगह सोने के लिए मिल जाएगी। जब ये इच्छाएं हमारी बढ़ती है तो इन इच्छाओं के बढ़ने के कारण हमारा मन चोरी की ओर चला जाता है।
चोरी की बलजोरी ही संसार में भटकाने वाली कमजोरी है। क्या बोल रहा हूं? चोरी की बलजोरी ही संसार के भटकाने वाली कमजोरी है। निश्चित मान के चलना, हम अपने मन को चोरी में ले जाते हैं और अपनी उस आत्मा को के सच्चे स्वरूप को चुराते चले जा रहे हैं। वैसे मैं कुछ अलग व्याख्या वैसे तो कर ही चुका हूँ इस प्रवचन को पहले में, लेकिन अभी जो प्रवचन चल रहे हैं अपने रिवाइजेशन चल रहा है एलोरा में, तो इस बात को मैं रख ही चुका हूँ, फिर भी एक बार और रख रहा हूँ कि आप लोग ये मानते हैं मैं चोरी की व्याख्या कुछ नहीं आपके बीच में रख रहा हूँ। शायद सुनने में ऐसा लगेगा कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो चिंतन था एलोरा में बैठते थे हम, एक आहार्य के पास वहाँ भी किए थे, तो वहाँ बड़ा एक अच्छा स्थान हमें मिल गया था। ऐसा स्थान कि वो कोई ढूंढे तो हमें मिल भी नहीं पाए। हम यहाँ तो नहीं ऐसा स्थान, यहाँ तो आप ढूंढ लोगे चाहे कितने कर लोगे, हम छुप भी जाएंगे तो ढूंढ लोगे आप, लेकिन वहाँ एक ऐसा स्थान था, वहाँ हम और चाचा समझ रहे ना, चाचा और हमारे अलावा कोई नहीं रहता था वहाँ। ऐसा जंगल के अंदर इस प्रकार से स्थान था, किसी को मालूम नहीं पड़ता था। और ऊपर नहीं, ऊपर तो अलग रहे, वो अलग रहे, महीने भर ऊपर रहे, नीचे उतर के भी नहीं आए, सिर्फ वो अलग रहे थे। लेकिन जो चतुर्मास में वहाँ पूरी भगवान के एलोरा की वो जिनबिंब हैं जो बहुत सालों से ऐसी थी, और पूज्य गुरुदेव के चरणों में जब पहुँचे कि वो लेप निकल रहा है एलोरा वाले पांचनाथ भगवान का, बड़े व्यथित थे कि नियम सागर जी ने पूरा चतुर्मास वहाँ करके उस पर लेप किया। बहुत प्राचीन प्रतिमा है, पांचनाथ भगवान की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है एलोरा में। तो अब जब वो पूरा निकल रहा था, बड़ा मन व्यथित था कि इतने सुंदर भगवान। आचार्य श्री के पास पूरी कमेटी पहुंची, और मुझे तो लगता है शायद गुरुदेव ने उन भगवान के निमित्त से ही मुझे वहाँ भेजा होगा एलोरा में। और जब मैं वहाँ गया और गुरुदेव ने एक ही बात बोली, पूरा लेप उतार दो, पूरा लेप उतार दो। अब वो पूरा लेप उतार दो ऐसा जब बोला, कमेटी डर गई। तो मैंने कमेटी से एक बात बोली, मैंने कहा आचार्य भगवान जो बोल रहे हैं आप वो करो, पूरा लेप उतारो। बोले महाराज जी अंदर क्या स्वरूप होगा, क्या पता कैसी स्थिति बनेगी, मैंने कहा जो वो बोल रहे हैं वो कर लो, क्या होगा उसको छोड़ दो। बोले पूरा यहाँ ये एलोरा के पांचनाथ भगवान जैसे कुंडलपुर के बाबा है ना, ऐसे ही महाराष्ट्र के वो जो है कश्मीर वाले एक बाबा और एक एलोरा वाले पांचनाथ भगवान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दक्षिण के लोग बहुत आते हैं एलोरा वाले पूरी दुनिया यहाँ आती है, और आप बोल रहे हो कि ये करो, और 20-25 दिन लगेगा इस प्रतिमा को बनने में, कैसा क्या होगा। सब घबरा रहे थे, पर गुरु की आज्ञा आई और मैंने कहा नहीं, अपने को करना है यानी करना है, अपन उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो ठीक नहीं है। आप इस पे लेप करने की बात करो, गुरुदेव का पूरा खोलो, जांच करो, उसके बाद बस गुरु की आज्ञा आई और हमने प्रण ले लिया। कमेटी को बहुत मोटिवेट किया, उत्साह दिलाया, और उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप सब पीछे, मैं अकेला तैयार हूँ, सब कर लूँगा, चिंता नहीं करो। और फिर हमने कायसर किया। कायसर करने के बाद वहाँ पर हमने जाप ओम ह्रीम नमः की जाप प्रारंभ की थी। 27 लाख जाप हमने उस वहाँ की थी भगवान के सामने बैठकर। कोई स्वयंभू नहीं, प्रतिक्रमण, और 2 दिन में एक बार 1 घंटे के लिए, बाकी पूरे समय सिर्फ और सिर्फ मात्र भगवान को देखना और जाप करना। पूरा एरिया कवर कर दिया था, कोई वहाँ नहीं पहुँचता था, सिर्फ हम ही वहाँ रहते थे। मात्र नीचे 1 घंटे के लिए 2 दिन में आते थे आहार के लिए। तब वहाँ वो भगवान की प्रतिमा आपको बात आ गई, इन्होंने वहाँ याद दिला दी। तो जो अतिशयकारी जो भगवान बने, वो पूरा लेप उतारा। लेप उतारने के बाद आचार्य श्री की वो सोच थी, आचार्य श्री ने कहा मूल स्वरूप पे लाओ। अब उस पर लेप नहीं है, हजारों साल के लिए वो प्रतिमा स्थायी कर दी। अब लेप, क्योंकि लेप 10 साल 15 साल बाद लेप निकलता ही निकलता। तो इस प्रकार से फिर वहाँ का पुण्य था कि उड़ीसा से वहाँ फ्लाइट से कारीगर मंगाए, 3 दिन में वो पूरी प्रतिमा को बहुत सांगोपांग सुंदर बनाया। जो लोग थे अब उस प्रतिमा को देख के गदगद हैं कि क्या स्वरूप था और क्या स्वरूप बन गया। सब गुरुदेव की कृपा से होता चला गया, और एक बहुत सुंदर रूप। अब जाकर आप वहाँ के पांचनाथ भगवान को देखना, पहले लगता था मेकअप किया है भगवान ने, लेकिन अब जो शुद्ध स्वरूप है उस स्वरूप में वो एलोरा के पांचनाथ भगवान की वहाँ आकृति और वो स्वरूप वहाँ पर आ चुका है। और जब आया तो बड़ा अच्छा लगा हमें कि चलो गुरुदेव की आज्ञा से कुछ तो कर पाए हम, और वो स्थायी हजारों साल के लिए वो कार्य हो गया। तो ऐसे ही बात चल रही थी और पांचनाथ भगवान पे बात आ गई। तो ऐसे ही हम कह रहे हैं कि वहाँ एक बहुत अच्छा स्थान था, वहाँ हम रहते थे। वहाँ के चिंतन, वहाँ का ही वो चिंतन मैंने जो इकट्ठा किया, वहाँ आपको बिल्कुल चोरी की व्याख्या अलग से दे रहा हूँ, बिल्कुल अलग होगी। आप लोग ये मानते हैं
संपदा की चोरी, सोना चांदी की चोरी कर लेना चोरी समझ लिए, लेकिन ये चोरी तो चोरी है, लेकिन मैं इससे कुछ अलग हटकर चोरी की बात करूँगा। तो वहाँ पहली चोरी समय चोर, दूसरी चोरी सद्गुण चोर, तीसरी चोरी वात्सल्य संबंध चोर, चौथी चोरी समता चोर, पांचवी चोरी राज गोपनीयता चोर। अब ये अलग अलग चोरी की व्याख्या मैंने अपने चिंतन मंथन के माध्यम से लिखी। सबसे पहला लिखा है समय चोर। क्या कहलाता है समय चोर? ये मतलब समय चोर से तात्पर्य ये है कि बात करने के पहले देखें समझें सामने वाले के पास का समय हम जबरदस्ती तो नहीं ले रहे हैं। आप कहीं गए हो और जाने के बाद कहीं पहुँचे हो और पहुँचने के बाद सामने वाले के पास समय नहीं है, और फिर भी अगर मान लीजिए आप समय ले रहे हो, तो आप समय ले रहे तो विचार तो करो, आप सामने वाले का समय चुरा रहे हो। निश्चित मान के चलना, आपके पास तो बहुत है लेकिन उसके पास तो एक एक समय एक एक मिनट कीमती है। हमारे गुरुदेव का एक एक समय कीमती होता था, तो अच्छा श्री बाद में माथा फेरते थे, पूरा समय लेके चले गए। क्यों? क्योंकि उतने समय में सबको देना है। तो आप समझो, अगर हम किसी ऐसे महान व्यक्ति का समय ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? समय चोरी कर रहे हैं। ये निश्चित मान के चलना, क्योंकि पैसा सोना चांदी और जो वस्तु चुराई वो वापस की जा सकती है। अनुभव हो गया, नहीं भैया मैंने गलत कर लिया है, पैसा चुरा लिया है, सोना चुरा लिया है, चांदी चुरा ली, लेकिन अगर आपने जो समय चुराया है, समय ऐसी महान मूल्यवान वस्तु है जो वापस नहीं दी जा सकती। दे सकते हो क्या आप समय? मान लीजिए आपने किसी का समय आपने ले लिया तो वो बिल्कुल नहीं दी। धन संपदा तो दी जा सकती है, लेकिन ध्यान रखना समय ना कभी दिया जा सकता है ना कभी दे सकते हो आप। तो बहुत विचार करना चाहिए, एक विवेक रखना चाहिए हमारे अंदर कि आप धन से ज़्यादा कीमती समय होता है। हम किसी का समय तो नहीं चुरा रहे, हम किसी का समय तो नहीं ले रहे हैं, समय पर डाका तो नहीं डाल रहे हैं। इस पर आपको गौर करना चाहिए। अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो हमें पता चलता चला जाएगा कि हम बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाले की इच्छा नहीं है और हम वहाँ जाकर बैठ जाते हैं और उसका समय ले लेते हैं। मोबाइल पर सबसे पहले अच्छा तरीका ये होता है कि आप ऐसा पूछें, अगर आपके पास समय है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? ये तरीका होता है, ये मैनर्स होता है। आप सामने वाले से ये पूछिए, आप अभी फ्री हैं? क्या आपके पास समय है? क्या मैं 2 मिनट आपसे चर्चा कर सकता हूँ? तो सामने वाला आपसे इम्प्रेस होगा कि देखो कितना विनयशील है कि समय के लिए पूछ रहा है। आप पहुँचे और पहुँचने के बाद जहाँ पहुँचो वहाँ पहले निवेदन रखो, क्या आपके पास समय है? मैं 2 मिनट आपसे चर्चा कर सकता हूँ, 5 मिनट। फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद बिल्कुल आप बोलो 5 मिनट हो गए। सामने वाला बोल रहा है तो ठीक, लेकिन आपको 5 मिनट से 6वां मिनट नहीं लेना चाहिए, 7वां मिनट नहीं लेना चाहिए। ये निश्चित आपके मान के चलना, क्योंकि आप क्या हो गए? समय को चुराने वाले चोर हो गए, है ना। मैं अलग व्याख्या करना मैं करूँ ना, मैं पूरी व्याख्या ही अलग करूँगा इस चोर की। तो ये समय चोर को आप समझो, मानो और अपने जीवन में उतारो कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम किसी भी तरह से पूछ कर ही जाएंगे, पूछ कर ही समय लेंगे, पूछ कर ही देखेंगे कि हमें किस प्रकार से करना है। पहली चीज़, जैसे मान लीजिए जैसे किसी वस्तु को बिना पूछे आप नहीं लेते हो, ठीक है ना, बिना पूछे नहीं लेते हो ना कोई भी वस्तु है बहुत, क्योंकि आप क्या कहते हो कि भैया मेरी वस्तु नहीं है, मैं कैसे बिना पूछे ले लूँ। ऐसी प्रकार उनका समय भी आपका नहीं, आप कैसे बिना पूछे ले रहे हो भाई? उनका समय, जिनका समय आप लेना चाहते हो, उनका समय आप बिना पूछे आप ले रहे हो, तो ये भी तरीका थोड़ी ठीक है। आप पूछो, जब वस्तु पूछ के लेते हो तो वस्तु से बड़ी समय है, समय को भी पूछ कर लो, ताकि समय को भी आप पूछ कर लोगे तो समय का दोष नहीं लगता चला जाएगा। मान लीजिए, और अगर मैं बात बोलूं समय पर कि प्रवचन सभा चल रही है या कोई आपको कहीं वक्तव्य के लिए बुलाया गया है, कोई ऐसा सेमिनार है जहां आपको बुलाया गया है, उस सभा में आप बैठे हो और उस सभा में आपसे कहा गया कि आपको भैया वक्तव्य देना है। अब आपको जो समय दे दिया गया है, मान लीजिए आपको उन्होंने कहा है कि आपको 10 मिनट बोलना है, आपको 15 मिनट बोलना है, जो भी टाइमिंग आपको दी गई है उस टाइमिंग में आपको बोलना है। अगर मान लीजिए आप वहाँ बोल रहे हो और बोलते बोलते आपने प्रारंभ तो किया बोलना, लेकिन अगर आपने समय का ध्यान नहीं रखा तो अब ध्यान रखना, अब ये एक ध्यान रखना, मान लीजिए आप 5 मिनट बोले, मान लीजिए 5 मिनट तो ज़्यादा बोले हैं, आचार्य श्री क्या बोलते हैं, ये आचार्य श्री की बात मेरी नहीं है,
आचार्य श्री बोलते हैं 5 मिनट नहीं। बोले क्यों? बोले यही तो तुम्हें गणित नहीं आता है। बोले क्यों? बोले कितने लोग बैठे थे वहाँ पर कितने लोग बैठे थे? मान लो 100 लोग बैठे थे। 100 लोग बैठे थे। बोले 100 गुणित 5, बोले 500 मिनट चुरा लिए तुमने। कितने? 500 मिनट चुराए हैं। ये मान के चलना, अगर 5 मिनट एक्स्ट्रा बोला, इतने सारे लोग हैं, उतने सारे लोगों के आपने 500 मिनट चुरा लिए हैं। इसको भी तो आपको ध्यान देना चाहिए कि इसलिए हमें जब जहाँ जितना जिस प्रकार से बोला गया है, हम उतना ही हमें बोलना है। ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। जितना कहा गया उतने में हम सीमित रूप से बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात। आचार्य श्री जी अगर ज़्यादा समय हो ले लेते थे तो आगे रह के बोलते थे कि हम देखो आज थोड़ा सा जब ज़्यादा समय हो गया, हम क्षमा तक मांग लेते थे गुरुदेव। तो हम इसलिए मांगते हैं, हमारे गुरु ने मांगी है, उनसे जो सीखा है वही तो हम करेंगे। उन्होंने जितना समय यानी उतना समय में ख़त्म करते हैं, किसी तरह से उसको किसी तरह से ख़त्म, कुछ भी अपनी बात को विराम दे देंगे, नहीं तो कहेंगे कल बताएंगे हम। गुरुदेव कहते थे अगले रविवार बता देंगे हम। इस प्रकार से वो करते थे। तो वही संस्कार है, क्योंकि जितना है उसका, क्योंकि अब आपको बोल दिया हम 8:30 तक प्रवचन करेंगे, ठीक है, अब 8:30 तक आपको जाना है, ठीक, अब 8:30 पे आपको जाना है। जाने के बाद जो है, अब जाना तो है ही, और जाना है तो अब आपको पिछली बार का बताऊं मैं। अब पिछली बार प्रशांत जी मुंबई वाले आए थे, स्थापना के समय आए थे। अब वो स्थापना के समय आए थे और सुबह उनकी फ़्लाइट थी। सिर्फ 1 मिनट की देरी रही, इतना भागम भाग वाला उनका वो पूरा सफ़र रहा। वो इतनी फास्ट गाड़ी लेकर, और 1 मिनट में अब इतना बड़ा व्यक्ति आया है और उनकी वो फ्लाइट चूक जाती तो आगे की पूरी बहुत सारी मीटिंग्स थी उनकी, वो पूरी की पूरी सब कुछ ऐसी पूरी कैंसिल हो जाती। तो हमें ये देखना है कि सामने वाला आया है तो सामने वाले को कितनी बजे हमें छोड़ना है, किस प्रकार से करना है। तो समय की चोरी कभी भी नहीं करना चाहिए। ये हो गया। अगर मान लीजिए अब एक ये चीज़ भी हो गई, अब समय पर नहीं जाना, लेट पहुंचना, और जितने लोग बैठे हैं उतने सब का आपने क्या कर लिया? चोरी कर ली समय की। क्यों? आप ये मान के चलना 100 लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, तो 100 लोग आपका इंतजार कर रहे हैं तो क्या हो गया? आप भले, हम तो 2 मिनट लेट हुए, अरे 200 मिनट चले गए 2 मिनट में, तो 100 लोगों के 2-2 मिनट चले गए ना। आप तो 2 मिनट लेट हुए हो, लेकिन 2 मिनट लेट होना भी मायने रखता है, 1 मिनट लेट नहीं होना चाहिए। तो आप मान के चलना 200 लोगों के समय की चोरी आपने कर ली है। अंदर से फीलिंग होना चाहिए आपको, मैं लेट हो गया हूँ। जब तक आप अंदर से इस बात को नहीं समझेंगे कि मैं लेट हो गया हूँ, तब तक जो है आपको ऐसा एहसास नहीं होगा, तब तक आप जो है आगे आप सुधर नहीं पाएंगे। ये एहसास, ये अनुभूति आपके अंदर होनी चाहिए, ये आपके अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए कि मैं गलत हूँ, तभी तो आप सुधर पाओगे। और अगर मान लीजिए माताएं यहाँ बहनें बैठी है, और माताओं बहनों से कहूँगा समय पर आप भोजन नहीं दे रहे हैं, चाय या कॉफ़ी या दूध जो जैसा लेता है, मैं चाय का समर्थन नहीं करता हूँ, मैंने तो चाय के विरोध में प्रवचन किया है, लेकिन पीते ही वो आप तो क्या है। तो जो भी आप नाश्ता या नहीं दे रहे हैं या भोजन है वो नहीं दे रहे हैं और इंतज़ार करा रहे हैं, आप इंतज़ार कराकर आप दे रहे हैं, तो उतने कीमती समय की आपने क्या की है? चोरी करी है।